आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं और कभी आप इनको सियासत की बाज़गश्त में देखते हैं, कभी आप इनको मईशत पे बात करते हुए देखते हैं, यानी कि हार्डकोर सीरियस स्टफ़। लेकिन इस हार्डकोर सीरियस स्टफ़ का दूसरा रुख भी होता है और इसलिए तो आज हमने इनको दावत दी है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अली राशिद साहब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद मुबारक आपको और आपकी पूरी फैमिली को। आपको भी मैम बहुत बहुत मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू। ठीक है, और इसके साथ जब भी हम बात करते हैं कि जी मईशत ख़ास तौर पे आपको पता है कि बजट जो है ना वो पेश किया जा रहा होगा, तो ईद वीद आपने मना ली है ना, गाय वाय काट ली ना, पैसे खर्च कर लिए ना, अब जरा उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए। खैर हम मजाक कर रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट। सो हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत नौमान अब्दुल मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। और सबसे पहले अली भाई, कैसी रही ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। और पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो वो ईद आपकी नहीं होती, सिर्फ आप पब्लिक फिगर जब होते हैं तो वो ईद आपकी भी होती है, आपके हल्के वालों की भी होती है, फैमिली की तो होती है, फिर दोस्तों की भी होती है, और सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। आप जिसको जितना टाइम भी दे दें, मगर स्पेशली इफ़ यू आर ऑल राउंडर, आपको हल्के की सियासत भी करनी है, फिर सरकारी सियासत भी कह सकते हैं, फिर अपने घर में भी टाइम देना है, दोस्तों में भी देना है, रिलेटिव्स में भी देना है, मगर टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। जो उसका बीइंग इन पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग वो उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ईद अच्छी गुजरी, मसरूफ़ गुजरी, और उसको जैसे कहते हैं हरकत में बरकत है, तो हरकत रही। क्या जानवर गिरे आपने? हमने गाय 3। अभी अगला सवाल फैसल इज गोइंग टू आस्क, हाउ वाज इट इन द मंडी? कितना एक्सपेंसिव था या नहीं? आर वी कमिंग? ये मैं अभी क्या सबको पता है ना, इट वाज सो एक्सपेंसिव। बट सारो मैम टेल मी, आपकी ईद कैसी होती है जब तो किसी का हस्बैंड एक पॉलिटिशियन हो, उसकी बहुत सारी कमिटमेंट्स हो, और फैमिली टाइम किस तरह से मैनेज होता है? We realize he's got commitments, but he gives a lot of time to family. He makes sure to meet Anaya after Eid namaz. She gets her Eidi, and we get to हमें साथ टाइम गुजारना नहीं, it's okay. तो बहुत अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह, and he spends time with us and he spends time with his halka, and we understand that. We understand he's a public figure. कोशिश करता हूँ मैं कि फैमिली को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लूँ। बिसाइड्स पॉलिटिक्स, मेरा अपना बिजनेस भी है, मेंशनिंग आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन पार्लियामेंट जब मैं था। तो आई गॉट अ फाउंडेशन ऑल्सो, अली राशिद फाउंडेशन। तो माई वाइफ सारा एज अ डॉक्टर, तो वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं, मेडिकल क्लिनिक्स, फलाई काम जो भी होते हैं। मैंने कहा कि इससे बेहतर के घर में मामला ख़राब हो, इनको भी शामिल कर लिया, सब बिजी हो जाए, सब बिजी हो जाए। शो में इनको भी लिया है, मैंने कहा कोई फील नहीं करे, सबको साथ लेकर। राइट। हाँ, तो अनाया ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? I have lots of fun, especially because we have Eid and we get to spend time with our friends and family. This is so good to know कि बकरीद में भी ईदी मिल रही है। मेरे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पर्सन हु सेड कि ये ईदी क्या होती है बकरा ईद के ऊपर, एवरी गेस्ट दैट केम, सब खातिन को ईदी मिलती है। चले लेट्स सी कि हमारे जो दूसरे गेस्ट पैनल हैं वो ईदी वाले मामले पे क्या जज्बात रखते हैं। सर, ईदी वीदी का होता है मामला या फिर इट्स जस्ट द कुर्बानी एंड कलेजी बनाओ एंड फिर दैट्स इट? देखिए, कुर्बानी तो हमने मैनेज करनी है ना। जो फैमिली है उनको अगर ईदी नहीं देंगे तो आपकी कुर्बानी जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमने पैसे की भी कुर्बानी देनी है, जिस तरह माँ खर्च करते हैं ना पैसा कुर्बानी के ऊपर, तो ये भी कुर्बानी के का हिस्सा है ईदी। बेसिकली ईदी की कुर्बानी भी देनी है आपको, और घर वालों से जो है ना रिलेशनशिप जरा सही रखना पड़ता है। अच्छा, वेल आई एम न्यू इनटू दिस बिजनेस, यू नो, सो you'll get to know soon. Yeah, well good. But सर, ऑन द कॉन्ट्ररी, ईद का मामला कैसे रहे? हम हमेशा से जब भी ईद करीब आती है सब यही कह रहे होते हैं कि यार बड़ी महंगाई हो गई है, लेकिन जानवर तो लेके आना ही होता है। तो इस बार आपको जब आप ये नंबर एंड फिगर्स बता रहे होते हैं टेलीविजन में, फिर जब आप मंडी जाते हैं, फिर वो जब आपको नंबर्स और फिगर्स बताते हैं, उस वक्त एहसास होता है कि हाँ महंगाई तो वाकई हो गई है। देखिए, महंगाई तो अगर आप रूटीन में भी अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी लेने भी जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि महंगाई तो बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं कि बेसिकली महंगाई का क्या सूरत हाल है। तो कुर्बानी इज़ नॉट दी ओनली बैरोमीटर
हमको बेसिकली यू नो इट्स कॉमन सेंस ऑन अ डेली बेसिस व्हेन यू आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर और वेरेवर यू आर गोइंग, आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि मुल्क में क्या नंबर्स हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि एटलीस्ट हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो अब काफ़ी सिंगल डिजिट में आ गया है। उसी वजह से आपने देखा इंटरेस्ट रेट भी हमारे कम हो गए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी, आने वाले सालों में ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और थोड़ा सा ये टेपरिंग ऑफ हो जाएगी, थोड़ा कम रहेगा। तो होपफुली अगर ये रहता है तो इकॉनमी में भी एक्टिविटी आएगी, इंटरेस्ट रेट भी कम रहेंगे। और देखें ना कि अगर हमने जॉब क्रिएशन करनी है और हम चाहते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटी बढ़े तो इंटरेस्ट रेट का कम होना भी ज़रूरी है, इन्फ्लेशन का कम होना भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स होप इट वर्क्स आउट। कुर्बानी तो मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ, हमारी भी अपनी फाउंडेशन है, तो कुर्बानी एक मौका है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। लेकिन इस्लाम भी यही कहता है ना कि आपकी ज़कात है, कुर्बानी है, तो आपने जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल की तरफ भी जा रहा है, अमीर से गरीब की तरफ भी जा रहा है। वो शख्स जिसने पूरा साल जानवर पाला था, आप उससे जानवर ख़रीद रहे हैं तो आप उसकी एक लिहाज से हेल्प आउट भी कर रहे हैं। तो इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमारा ख़र्चा नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ मनी, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी सोसाइटी के अंदर हो रही है। तो आप जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें तो यू फील गुड कि चले हमारे कुछ पैसा खर्च करने से कुछ लोगों का 10 अरब की मनी सर्कुलेशन है इस पूरे मामले में। देखें अगर आप पाकिस्तान में यूँ देखें ना कि इसको थोड़ा सा अगेन थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि पाकिस्तान में जो सालाना चैरिटी होती है, फिलैंथ्रोपी होती है, वो तकरीबन 10 से 15 खरब की होती है। 10 से 15 खरब, यानी पाकिस्तान के 1.1% ऑफ जीडीपी। विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल्स 10 से 15 खरब अंदाज़ा लगा लें। हमारे यहाँ अक्सर यही शिकायत हो रही होती है, अली भी जानते हैं कि बेसिकली पीएसडीपी कम हो गया, डेवलपमेंट बजट कम हो गया, सूबों पर प्रेशर होता है कि आप उसको सरप्लस को विड्रॉ को सरेंडर करें। अगर आप हम सिर्फ जो हमारी जो पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल यानी अफराद की जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन को हटा दें, अफराद की जो चैरिटी है उसको आप सही तरीके से मैनेज कर लें तो हमें किसी पीएसडीपी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा मुल्क वैसे तरक्की कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम जब सारे नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, वी जस्ट लिसनिंग टू दीज नंबर्स अभी, और शायद अगर मैं शो में भी बात कर रही होंगी तो आई टॉक अबाउट फॉर 2 आवर्स में भी, और फिर बीच बीच पे कॉन्वर्सेशन होगी। लिविंग विद अ पर्सन हु इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आपके लिए कैसा है? एंड अदरवाइज हाउ इज योर ईद यूजुअली? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो जैसी होती है, बिजी होती है ऑब्वियसली ये वाली ईद, लेकिन अच्छी होती है, इसकी अपनी रौनक होती है। और नंबर्स ये घर पे इस तरह बात नहीं करते थैंक गॉड, बाय द टाइम उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे एक्टर घर पे एक्टिंग नहीं करता, कॉमेडियन घर पे कॉमेडी नहीं करता, ऑफ कोर्स। अदरवाइज तो बच्चों को और मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑन द लाइटर नोट, राइट। ओके, अच्छा, अब ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ नवान साहब मौजूद हैं और जो हमारे बिल्कुल सर पे बजट है उसकी बात ना करें। ईद पे तो हम बात करेंगे ही सर। तो यू नो मेरे ख्याल से ईद से 3 से 4 दिन पहले वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि जी रिलीफ आ रहा है सैलरीड पर्सन के लिए, जिसको सुन के खुशी की लहर दौड़ गई आवाम में। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ इज़ कमिंग इस बार? मेरे ख्याल से पिछले साल से 2 ट्रिलियन कम का भी बजट जो पेश किया जा रहा है। सो विदाउट गोइंग अ वेरी डिटेल्ड न्यूमेरिकल आंसर, ज़रा लोगों को बताइए कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो उनकी आगे दोबारा होंगी या फिर ईद का मज़ा करकरा होने वाला बजट में? देखें, आपने कहा ना विदाउट गोइंग इनटू नंबर्स, जब भी कोई मुल्क IMF के साथ मिलकर बजट बनाता है तो उसमें रिलीफ, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें IMF की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान 25 IMF के प्रोग्राम ले चुका है और ये दुनिया के में IMF के प्रोग्राम लेने वाला नंबर 1 मुल्क है, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा IMF का दरवाज़ा किसी ने नहीं खटखटाया, ठीक है ना? हाँ, इसमें नंबर 1 है हम लोग बेसिकली, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले लग तो यही रहा है कि नंबर 1 ही रहेंगे, कोई हमें सरपास कर नहीं सकेगा। और तो मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि इस बजट पे बात करने के, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि क्या हम IMF के अगली मरतबा में हम IMF के पास जाना पड़ेगा, या हमारे पास कोई ऐसा प्लान मौजूद है कि जब ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद ना जाना पड़े। लेकिन जो सिर्फ जो बुनियादी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ पूरी इकॉनमी के अंदर ये है कि हमने कभी 3 से 5 साल की अपनी प्लानिंग नहीं की है। तो 3 से 5 साल का प्लान हो, अगर मुझे इस बात का गम नहीं होगा कि हमें रिलीफ ना मिले, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 3 से 5 साल बाद जब ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हमें अगली मरतबा IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी कैल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन वो चीज़ मैं फोर्स ही नहीं कर रहा। देखें, आप दुनिया के जितने भी मालिक हैं ना, वो कम से कम 10 से 15 साल का प्लान आउट करते हैं। तो हमारे यहाँ 3 से 5 साल का प्लान आउट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये था इसका जवाब कि IMF की मौजूदगी में किसी भी किस्म का, और जबकि हमारे दिफाई अखराजात भी बड़े हुए हैं, ज़ाहिर है कि अभी जो मामलात हुए थे सारे हम सब जानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रिलीफ गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि IMF के इस प्रोग्राम की मौजूदगी में कोई मेजर रिलीफ मिल पाएगा। चलें, अच्छा, अब मैं ज़रा दोबारा से मैम से बात करना चाहूँगा कि हमने ये मुल्क के बजट की तो बात की, घर का बजट हाउ हैज़ इट बीन? कैसे आसान हो रहा है अब बनाना,
या पिछले सालों में आसान था, अब आसान नहीं है, कैसे मैनेज करती हैं? Everything is getting more and more expensive. महंगाई तो बढ़ ही रही है, inflation is through the roof, but तो obviously घर का बजट भी बढ़ता ही जाता है उसके साथ साथ, और अखराजात बढ़ते ही जाते हैं। बस hopefully in the near future maybe things will calm down. जैसे जो वर्किंग वुमेन होती हैं या दोनों काउंटर पार्ट्स जब अर्न कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लोगों को परसेप्शन होता है कि ना देयर लाइफ इज ईजी मे बी, यू नो, बट ऐसा होता नहीं है। इज इट विद योर केस और आपके केस में भी, आई कम टू यू, कि ऐसा नहीं होता बिकॉज इट कम्स विद योर एक्सपेंस। हर फैमिली का एक तो अलग होता है, दूसरा आप इनपुट भी उतना ही आपको देना पड़ता है द मोर यू वर्किंग एंड ऑल दैट, राइट? So I mean, if you want to make it work, right? Yeah. अगर आप दोनों तरीके से नहीं चल सकता और दोनों तरीके से चल सकता है, so I think it takes an effort from both people. You have to, you know, come to an understanding, and yeah, if you want to make it work, it works. अच्छा, मैं अली साहब से एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह से एक नहीं, मेरे ख्याल से, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 सियासी जमातों का कम से कम आपके पास तजर्बा तो है। सीइंग दैट, शहर कराची जो है, जब हम बात करते हैं यू नो बजट की एंड ऑल, कराची हमेशा से एक सवाल करता है, एक लेमैन कहता है अरे यार हमारा तो सारा बजट पंजाब खा गया, लाहौर खा गया। इसमें कितनी सदाकत है कि क्या वाकई सारा बजट उधर लग जाता है और हमारे पास इतना कम होता है कि जो बस वाला मंसूबा है वो 3 साल से कंप्लीट ही नहीं हुआ? लेकिन बिल्कुल बात इसमें दुरुस्त है, इसलिए कि पंजाब एज अ प्रोविंस इज़ वेरी बिग। अब जो 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद सारे जितने भी वो फाइनेंसेस हैं नीचे SIFC के थ्रू सूबों को दे दिए गए। अब वो पंजाब इज़ बिकॉज इट्स बिगर प्रोविंस, मगर आप इलेक्शन अगर आज करवा लें तो अगर तीनों हमारे जो बाकी सूबे हैं उसमें से सारी सीटें आप जीत जाएं, मगर मैं अगर सिर्फ पंजाब स्वीप करूँगा तो प्राइम मिनिस्टर मेरा है। तो जितनी सीटें पंजाब में हैं वो सबकी सारी प्रोविंसेस को आप मिला के भी कर लें तो उधर नहीं। तो सूबा बड़ा है, उधर एलोकेशन भी बड़ी है, वहाँ पावर पॉलिटिक्स भी उस किस्म की है। तो ज़्यादा जो सियासी जमातें होती हैं, ख़ास तौर से जो उधर की होती हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि सिंध को थोड़ा महरूम किया जाए, और वो कर सकते हैं इसलिए वो इक़्तिदार में होते हैं। तो मगर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची मैं देखें यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपसे ही नहीं कहूँगा कि आइडियल है, मगर अगर 3-4 साल पहले से मैं आपको बताऊँ कि जहाँ कचरा नहीं उठ रहा था, पानी नहीं आ रहा था, बारिशें होती थी तो पानी खड़ा हो जाता था, चीज़ें बेहतरी स्लोली बट श्योरली, जैसा अभी इन्होंने भी बताया कि इन्फ्लेशन 38% पे थी, अब सिंगल डिजिट में आ गई। तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मेरे हिसाब से अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही, भले स्लो जा रही हैं, भले परफेक्शन की तरफ नहीं हो, मगर बेहतरी आ रही हो, बिगाड़ नहीं आ रही हो, थोड़ी स्लोली बट श्योरली हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हों, तो इट्स अ गुड साइन। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट चल रही है, पिंक बसेस चल रही हैं, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। मैं नहीं कह रहा कि आइडियल है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई परफेक्ट सिचुएशन है, और हमारे अंदर भी ख़राबियाँ होंगी, नॉट जस्ट माई पॉलिटिकल पार्टी, मगर हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, मगर उसमें अवेयरनेस है, लीडरशिप हमारी अच्छी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के यंग ब्लड आए हैं, विजन है उनका डिफरेंट, तो वी आर होपफुल के चीज़ें सुनते भी हैं, चीज़ों को बड़े एग्रेसिवली चीज़ों को टेकअप भी करते हैं। तो आने वाले वक्तों में मुझे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। I would also like to ask later कि पीपल्स पार्टी जब ये बात करे कि पंजाब में अगर सेंट्रल में वहाँ से हुकूमत बन जाती है, अगर वहाँ बन जाती है, so what are they thinking about making their own federal government over there? How are they working over there? क्या कराची वाले इसको ही होप लगा के बैठे कि उसकी वजह से कुछ कराची में बेटर हो सकता है या नहीं? पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।